अस्सलाम वालेकुम, आई एम क्लिनिकल डाइटिशियन अरूज हुसैन। आज जिस टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है मदर्स के लिए, स्पेशली फर्स्ट टाइम मदर्स के लिए जो बहुत ज़्यादा कंसर्न होती हैं कि हमें अपने इन्फेंट्स को क्या देना है डाइट में, हम उनकी वीनिंग कब से स्टार्ट करवाएं या हम उनको किस किस तरह के सॉलिड्स जो है वो उनकी डाइट में हम दे सकती हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये बात करूँगी कि जब एक इन्फेंट होता है जो बिल्कुल छोटा बच्चा यानी कि न्यू बॉर्न 0 to 6 मंथ का जो बच्चा होता है उसको तो किसी भी किस्म की वीनिंग की किसी भी किस्म के सॉलिड्स की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि उसके जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ब्रेस्ट फीड से या जो टॉप फीड जो भी वो फार्मूला फीड ले रहा होता है उससे वो उसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही होती है। बच्चों का स्टमक, इन्फेंट का स्टमक बहुत छोटा सा होता है, उनकी जितनी भी रिक्वायरमेंट होती है या चाहे वो कार्ब्स हैं, चाहे वो फैट्स हैं, चाहे वो प्रोटीन है, चाहे वो वाटर है, हर तरह का जो उनका इनटेक है वो उनका फीड से पूरा हो रहा होता है। तो तब तक उनको किसी भी तरह के सॉलिड्स की, किसी भी तरह की वीनिंग की ज़रूरत नहीं होती है, यानी कि हमें फार्मूला फीड या ब्रेस्ट फीड के अलावा हमें उनको कुछ भी नहीं देना होता है उनकी रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए। अब यहाँ पर बात आ जाती है कि जब आपने वीनिंग स्टार्ट करनी है, 6 मंथ तक भी अगर आपने वीनिंग स्टार्ट करनी है तो ऐसी कौन सी प्रिवेंटिव मेजर्स हैं या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको मद्देनज़र रखते हुए स्टार्ट करनी है। तो सबसे पहले जो चीज़ आ जाती है वो है बच्चे का वेट, यानी कि अगर बच्चे का 6 मंथ तक जो उसका जो रिकमेंडेड जो वेट है, जो उसका आइडियल बॉडी वेट है वो है, अगर तो उसका आइडियल बॉडी वेट है तो आप उसके साथ उसकी वीनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। सेकेंड नंबर पे जो चीज़ आती है वो है हेड कंट्रोल। बच्चे का अगर हेड कंट्रोल ठीक से है, यानी कि बच्चा अपना थोड़ी सी देर के लिए सहारे के बगैर बैठ सकता है, वो अपना हेड प्रॉपर तरीके से कंट्रोल कर सकता है, तो आप उसकी वीनिंग स्टार्ट करवा सकते हैं। थर्ड नंबर पे जो चीज़ आ जाती है वो ये कि आपने को जो है वो उसको सॉलिड स्टार्ट करवाने से पहले आपने उसको देखना है कि किसी भी तरह का उसका कोलिक इशू तो नहीं है, बच्चा गैसी तो नहीं है, या बच्चे को किसी भी और तरह का कोई इंटेस्टाइनल इशू तो नहीं है। तो ये जो 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसको मद्देनजर रखते हुए आपने अपने डॉक्टर से कंसल्ट करते हुए आपने अपने बच्चे की वीनिंग स्टार्ट करनी है। अब जब हम वीनिंग स्टार्ट करने के बाद कौन से ऐसे फूड हैं जो कि आप अपने बच्चे को दे सकते हैं या कितनी क्वांटिटी में दे सकते हैं, तो सबसे पहले जो आपने 6 to 8 मंथ का जो टाइम होता है, यानी कि 6 माह से लेकर 8 माह का जो बच्चा होता है, ये टाइम होता है, इस टाइम में बच्चे का टीथिंग फेज भी होता है, यानी कि बच्चा उस टाइम पे बच्चे के टीथ निकलते नहीं हैं, निकलने वाले होते हैं, तो उस दौरान चॉकिंग का इशू होता है, यानी कि अगर आप कोई भी हार्ड चीज़ बच्चे को दे देंगे तो उसको वो स्वॉलो करने में इशू होगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि बच्चे को सांस की नाली में वो चीज़ जा सकती है, बच्चे को वो गट हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, बच्चे को इंटेस्टाइनल इश्यूज़ भी हो सकते हैं। तो इसलिए 6 to 8 मंथ का जो टाइम होता है उसमें ये रिकमेंडेड होता है कि आपने बच्चे को हर चीज़ प्योरी फॉर्म में देनी है। आप इसको इस टाइम पे हर चीज़ दे सकते हैं, आपको प्रॉपर कार्ब्स भी देने हैं, आपको प्रॉपर प्रोटीन भी देना है, आपको प्रॉपर फैट भी देना है, लेकिन आपने इसको प्योरी फॉर्म में देना है ताकि इन सब चीज़ों के बच्चे को न्यूट्रिएंट्स भी जाएं और बच्चे को इसको डाइजेस्ट करने में, बच्चे को स्वॉलो करने में मुश्किल भी ना हो। अब हम बात कर लेते हैं कि किस तरह के आप सॉलिड्स दे सकते हैं या किस तरह की प्योरीज आप दे सकते हैं। तो सबसे पहले जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि आपने पहले बच्चे को सिंगल इंग्रेडिएंट इंट्रोड्यूस करवाना है, यानी कि अगर मैं बात करूँ फ्रूट्स की तो आप फ्रूट में उसको बनाना भी दे सकते हैं, आप उसको बेर नाशपाती भी दे सकते हैं, आप उसको एप्पल भी दे सकते हैं, या कोई भी किसी भी किस्म का आप उसको सीजनल फ्रूट दे सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपने सिंगल जो है वो कोशिश करनी है कि आप सिंगल दें। अगर आप बनाना दे रहे हैं तो बनाना के साथ आपने और कोई चीज़ मिक्स नहीं करनी है, आप जस्ट बनाना देंगे। आपने बनाना को मैश करना है, मैश इस तरह से करना है कि उसमें कोई लंप ना रह जाए, अच्छे से आपने उसको मैश करना है। आपने जब स्टार्ट करना है तो आपने 1 to 2 टेबल स्पून से आपने स्टार्ट करना है। बच्चे का आपने इंटरेस्ट देखना है कि बच्चे का कितना इंटरेस्ट है, बच्चा खा रहा है या नहीं खा रहा है, कितने इंटरेस्ट से खा रहा है। आपने उसके साथ साथ जो है वो उसके इंटरेस्ट के मुताबिक बच्चे की क्वांटिटी बढ़ानी है। और उसके अलावा आप कोई भी जो चीज़ बच्चे को इंट्रोड्यूस करवाएंगे वो आपने 3 डेज तक तो उसको लाजमी वही चीज़ देनी है ताकि उसका टेस्ट बड उसके हिसाब से डेवलप हो जाए और इसकी जो इंटेस्टाइन्स है वो उस टेस्ट के मुताबिक उसकी आदी हो जाए या उसको वो चीज़ सूट कर जाए। आपको पता चल जाए कि बच्चे को उस चीज़ से एलर्जी तो नहीं हो रही या वो उस चीज़ से फूड इंटॉलरेंट तो नहीं है, आपको उस चीज़ का पता चल जाएगा अगर आप जो है वो 3 डेज कंटिन्यूसली वो चीज़ इंट्रोड्यूस करवाते हैं। उसके बाद जब आप उसको इंट्रोड्यूस सिंगल इंग्रेडिएंट आप इंट्रोड्यूस करवा लेते हैं बच्चे को, तो उसके बाद आपने फिर उसके बाद सेकंड चीज़ भी आपने उसमें ऐड ऑन कर देनी है। यानी कि अगर मैं बात करूँ, आप कोई भी होममेड सीरियल बच्चे को देते हैं, या अगर आप बार्ले दे रहे हैं, या अगर आप व्हीट पोरिश दे रहे हैं, या आप ओट्स पोरिश दे रहे हैं, तो उसमें आप एज अ स्वीटनर कोई भी फ्रूट ऐड
कर सकते हैं, लाइक बनाना हो गया या एप्पल हो गया, या आप ग्रेप्स आप उसका जो उसको बॉईल करके और उसका जो पील होता है वो आप उतार के उसका जो उसका बाकी का जो है वो आप उसके अंदर उसका ऐड कर सकते हैं, उसको एज अ स्वीटनर ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से करके आप उसके 2 इंग्रेडिएंट्स फिर उसके बाद 3 इंग्रेडिएंट्स जो है वो उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं, ताकि आपको पता चल जाए कि बच्चे को ये चीज़ सूट करी या नहीं करी। उसके बाद हम बात कर लेते हैं मिल्क की। तो मिल्क 1 ईयर प्लस का जो बच्चा होता है तो रिकमेंडेड होता है कि जितनी भी FDA अप्रूव्ड या जितनी भी रिसर्चेस के अकॉर्डिंग मैं बात करूँ तो जब तक बच्चा 1 साल का ना हो जाए उसको हम मिल्क इंट्रोड्यूस नहीं करवाते। वो इस वजह से क्योंकि जो बच्चे की इंटेस्टाइन्स होती हैं वो उसके न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। अगर हम बात करें काऊ मिल्क की या हम गॉट मिल्क की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट डेंस होता है, जो कि बच्चे को सूट नहीं करते हैं, बच्चा वो न्यूट्रिएंट्स डाइजेस्ट नहीं कर पाता। तो इसलिए अगर आपको कोई भी प्योरी फॉर्म में अगर कोई चीज़ बच्चे को देनी है तो आप उसको उसके अंदर जो है वो वाटर का एडिशन कर सकते हैं, या आप ब्रेस्ट मिल्क पंप करके उसको यूज़ कर सकते हैं, या फार्मूला फीड यूज़ कर सकते हैं किसी भी तरह की प्योरी बनाने के लिए। आपको किसी भी तरह की डाइट प्लान चाहिए, चाहे वो हार्मोनल इशू से रिलेटेड हो, वेट लॉस वेट गेन से रिलेटेड हो, या किसी भी इशू से रिलेटेड अगर आपको डाइट प्लान चाहिए तो आप इंस्टाग्राम पे हमें मैसेज कर सकते हैं। आज का टॉपिक हम अपना यहाँ पर वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।